सेशन ले रही हूँ। कह सकते हूँ काशी के पास का है, लेकिन एग्जैक्ट काशी नहीं है। मैं जो सेशन आपको लोग को ले रही हूँ आज मेरे मायके से ले रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी एलुमनी मीट में यहाँ पर आई थी। जैसा कि बहुत सारे लोग मेरे को यहाँ पर जो जानते होंगे उनको हर किसी को पता है कि मैं एसएससी वाराणसी से पास आउट हूँ। तो हमारे कॉलेज की एलुमनी मीट थी, तो उसमें मैं आई थी। तो कॉलेज की एलुमनी मीट कल हमने अटेंड करी और आज फिर संडे था, तो हमने कहा सेशन हम अपने मायके से लूँगी। तो आप देख रहे होंगे मैं जिस ऑफिस में बैठी हूँ, ये मेरे भाई का केबिन है, मतलब घर पर ही उसका अपना छोटा सा ऑफिस है जो। तो उसी ऑफिस से आज आप लोग को सेशन ले रही हूँ। और आज यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क इशू आएगा, हालांकि यहाँ पर वाईफाई है, बट मैंने क्या किया, मोबाइल के नेटवर्क से कनेक्टेड हुआ है। जनरली क्या होता है, मैं अपने ऑफिस के वाईफाई से कनेक्टेड रहती हूँ तो होगा, बिकॉज एक मोबाइल में मैं देख रही हूँ कि कनेक्ट नहीं हो पाया है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जिन लोग के लिए कनेक्ट नहीं हो पाया, सॉरी, मैं फिर रिकॉर्डेड सेशन डाल दूंगी, आप लोग रिकॉर्डेड सेशन सुनिएगा। तो पिछली बार जैसा कि याद है कि हम लोगों ने कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात किया था, और चूंकि नवरात्रों का वक्त था, या पिछली बार की अगर आप लोग को याद हो तो रामनवमी का वक्त था, और रामनवमी के वक्त में भी लास्ट डे होता है कीर्तन का। तो हमने ये सोचा था कि हम नेक्स्ट टाइम इसको टॉपिक को आगे करेंगे इंक्लूड, क्योंकि जब हम कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं तो हमें बड़ों के कॉन्स्टिपेशन के साथ में बच्चों के कॉन्स्टिपेशन की भी बात करनी ही चाहिए, और ज़रूरी होता है, क्योंकि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। या आपकी बीमारियों की सारी शुरुआत जो होती है आपके बचपन से होती है। तो बहुत छोटे बच्चे से भी बहुत बड़े तक भी जब तक आते हैं तो कॉन्स्टिपेशन तो पूरा ज़िंदगी का पार्ट है, आपको पता है, हर बीमारी की जड़ है, तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो हमने कहा बच्चों के बारे में भी ज़रूर बात करेंगे, और साथ ही आज के इस सेशन में आपसे कांजी के बारे में बात करें कि क्यों आजकल मैं देख रही हूँ लोग कांजी बना बना करके गलत सलत तरीके से बना करके 2-2 लीटर दिन भर में पी रहे हैं। कांजी जो होती है हमारे यहाँ आयुर्वेद शास्त्र में क्या है, तो मैं आपको ऑथेंटिक चीज़ों के बारे में बात करूँगी। जैसा कि मैंने शुरू से कहा था कि मेरा इस चीज़ को स्टार्ट करने का ही होता। बलराज सिंह सर, प्रणाम सर। इस सेशन को या इस तरह के अवेयरनेस सेशन को स्टार्ट करने का कंसेप्ट ही था अवेयरनेस, मतलब जानना, आयुर्वेद को जानना, खुद को जानना। इसीलिए आप लोग देखते हो मैं लाइफ के बहुत सारे पार्ट्स पर बात करती हूँ, बिकॉज बीइंग अ फीमेल बहुत सारी चीज़ों का अनुभव होता है। एक मान लो आप प्रैक्टिशनर हो तो आपको प्रैक्टिस आती है, यू आर ए मदर तो आपको आती है, यू आर हाउस होल्ड, क्योंकि घर वाली जो मतलब कोई भी फीमेल होती है हमारे ज़माने की खास करके, वो घर भी संभालते हैं, तो घर की बहुत सारी चीज़ें आती है, पेरेंटिंग की चीज़ें आती है। और साथ में सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर मैं ये नहीं करूँगी मुझे बहुत कुछ आता है, हर इंसान के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं कि एक इंसान जो होता है घर में, जो होता है एक बच्चे का बाप होता है, तो देनो पिता का काम कर रहा है, ऑफिस में ऑफिस एम्प्लॉय का काम कर रहा है, जहाँ पर जिस जगह भी जैसा भी सिनारियो होता है आपकी अलग अलग संज्ञा कही जा सकती है, आपके अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज़ किए जाते हैं। आरोग्य आयुर्वेदिक चिकित्सालय, नमस्ते डॉक्टर जसवंत सिंह सर, नमस्ते बलराज सिंह सर, प्रणाम सर। तो सभी लोग को नमस्ते, सभी लोग को प्रणाम, जो लोग जुड़े रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा। और यूट्यूब पर आने का भी मेरा मेन मोटिव यही था। आप लोगों ने देखा था कि शुरुआत में मैं वीडियो फेसबुक पर सिर्फ लाइव होती थी, क्योंकि यूट्यूब की एक फॉर्मेलिटीज़ भी रहती है ना, कहते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर के बिलो आप नहीं लाइव आ सकते हैं। तो और बहुत सारी मेरी ऑडियंस ऐसी है जो ओल्ड एज को बिलोंग करते थे, जिनका कहना था कि हम फेसबुक पर नहीं आ सकते हैं। देवेंद्र मिश्रा जी नमस्ते। तो इस वजह से मैं यूट्यूब पर भी लाइव आना शुरू हुई, क्योंकि होता क्या ना, एक लाइव का ऑरा और एनर्जी अलग सी चीज़ होती है। जैसे हम लोग भी बहुत सारे सेशन अटेंड करते हैं, तो कोशिश करते हैं कि लाइव सेशन में रहें, रिकॉर्डेड सेशन इमरजेंसी में सुनते हैं। तो लाइव सेशन की या उसी चीज़ को, जैसे पढ़ने वाली लिखने वाली चीज़ होती है तो बार बार फिर से इंसान सुनता है, बट लाइव सेशन का और एनर्जी ही अलग होती है। तो कोशिश करिए आप लोग मेरे साथ लाइव में जुड़िए। फिर उसमें बहुत सारी बातें ऐसे भी होंगी जो आपको लगेगा नहीं इसको बाद में फिर से रिपीट सुनना है, तो रिपीट सुनिए। और उससे बड़ी बात है, सुनिए, सुनने के बाद में जो अच्छी बातें उन बातों को फॉलो करिए, अपना फीडबैक दीजिए कि नहीं मैम हमें ये चीज़ और चाहिए, ये चीज़ डालिए, हमारे को ज़रूरत है। खुश रहिए देवेंद्र जी। तो ये सब सारी चीज़ें जब आप फॉलो करेंगे तो वाकई आपको बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे, और पूरा विश्वास के साथ करिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आपको इतना तो कहती हूँ कि जो मैं बोलती हूँ जितना, क्योंकि कई सारे मेरे पोस्ट होते हैं उसको मैं खुद नहीं देखती हूँ, कोई और देखता है, मतलब वो बना कर डालते हैं वहाँ पर। तो मैं कह सकती हूँ कि आपके गूगल की रिलायबिलिटी की है कि जितना गूगल पर सारी चीज़ें हैं, फुल सिंह कोई हैं, राम राम जी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मेरा कहने का मतलब है। लेकिन जो कुछ भी मैं डालती हूँ जितना, या जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ, उसमें ऑथेंटिसिटी की मैं कह सकती हूँ कि गारंटी, अगर हमारे चरक की गारंटी है तो हमारी गारंटी है, क्योंकि मैं जो कुछ भी डालूंगी वो हमारी सारा संहिताओं से ही होगा। कोई ऐसा नहीं होगा कोई कॉपी पेस्ट होगा, कोई गूगल की उठाई हुई चीज़ होगी। गूगल पर भी हम ही आप डालते हैं, बट गूगल पर हर इंसान अपने हिसाब से डालता है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला ना कि अगर मुझे कभी हिंदी के सिस्टम में प्रॉब्लम लगती है तो मैं संस्कृत के श्लोक उठाती हूँ, और इसी वजह से मैं आप लोग को संस्कृत के श्लोक को कोट भी करती हूँ कि पढ़
लीजिए, देख लीजिए इसका मतलब क्या है और वहाँ से समझ लीजिए। जिन लोग की बहुत अच्छी संस्कृत होगी, ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर हमारी जनरेशन वाले भी जुड़े होंगे और कई बार हमारी जनरेशन सुपर वाले भी जुड़े लोग रहते हैं, तो उन लोग को क्या होता है कि बहुत अच्छी पकड़ भी होती है बहुत सारे लोग की संस्कृत की। तो संस्कृत की अच्छी पकड़ होती है तो वहाँ से वो सही मीनिंग निकाल सकते हैं, क्योंकि अनुवाद करते वक्त चीज़ों का मतलब कई बार बदल जाता है। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों के कॉन्स्टिपेशन। अब आपको पता है कि बच्चों में भी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी भी ये मत मानकर चलिए बच्चों में कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। और एक पैदा हुए नवजात में भी कॉन्स्टिपेशन होता है। ये जो आपके दिन भर बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, छोटे बच्चे, उनमें भी कॉन्स्टिपेशन होता है। टीन एज के बच्चे जो होते हैं उनमें भी कॉन्स्टिपेशन होता है। यंग एज में जो आ रहे होते हैं, यंग हो चुके होते हैं, उनमें भी होता है। बड़ों में तो होता ही होता है। तो कॉन्स्टिपेशन जो होता है, कह सकते हो कि बचपन से लेकर मृत्यु तक रहता है। जैसे हमारे आयुर्वेद का एक कंसेप्ट है ना कि ज्वर जो होता है होता ही होता है। इसका मैं ये नहीं कर रही हूँ कि ज्वर भी देखो कभी काल को होता है, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको कभी काल को ही कॉन्स्टिपेशन होता है और कुछ लोग को फ्रिक्वेंटली होता है। बट वहाँ से ये चीज़ चूँकि रिलेशन था, सो मैंने आपको बताया। तो अगर आपके बच्चे को कब्ज रहता है, चाहे छोटा बच्चा है चाहे थोड़ा सा बड़ा बच्चा है, मतलब नॉर्मली है, अगर किसी भी बच्चे को कब्ज रहेगा तो उसको मंदाग्नि होगी, क्योंकि पेट जब अच्छे से साफ नहीं होगा तो उसकी डाइजेस्टिव फायर अच्छी नहीं होगी और फिर जो कुछ भी खाएगा वो उसका पच नहीं पाएगा। तो प्रॉपर सी बात है कि उसको मंदाग्नि होगी। मंदाग्नि मतलब कम नहीं होगी, साथ में अजीर्ण वगैरह की, अपच वगैरह की शिकायत रहेगी। तो जिन बच्चों का पेट नहीं साफ होता है, माओं को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपके बच्चों की जब पॉटी होती है, चाहे जितना छोटा बच्चा हो, वाइप से भी आप क्लीन करते हैं तो भी आप कोशिश करें, हाथ लगा कर देखिए अपने बच्चे की पॉटी को, बिकॉज यू आर मदर और आपको अपने बच्चे की पॉटी से घिने नहीं आती क्या स्टिकी स्टूल है। क्योंकि कई बार, अब मैं यहीं से आपको अपना अनुभव साथ में बताती हूँ, जो छोटे बच्चे खास करके जिनको क्रॉनिक कफ एंड कोल्ड बना रहता है, या जब देखो तब कफ एंड कोल्ड बना रहता है, या जब देखो तब उनको फीवर वगैरह की प्रॉब्लम होती है, उनको सांस लेने की तकलीफ होती है, कुछ भी, चाहे अस्थमा की तकलीफ हो रही है, चाहे उनके कुछ और तकलीफ हो रही है, अधिकतर उन सारे बच्चों का स्टिकी स्टूल रहता है। और उनकी बीमारी जितनी बड़ी होती है, मतलब जिस ग्रेड में लगती है ज़्यादा, उतना ज़्यादा उनका स्टूल स्टिकी होता है। ये मैंने एक नहीं कई सारे बच्चों को देखा हुआ है। पहली बात है, कई सारे मतलब जितने पेशेंट्स आए इस तरह के, सबका अनुभव है। दूसरी एक बड़ी बात है, एलोपैथी का चिकित्सक आपसे ये नहीं पूछेगा कि उनका स्टूल स्टिकी है कि नहीं है। ये मैं आपको क्रॉनिक मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर बता रही हूँ। और मैं तो अपने बड़े पेशेंट्स जो होते हैं उनसे भी एकदम क्रिस्टल क्लियर पूछती हूँ कि आपकी पॉटी जो है पानी में डूबती है कि तैरती है, चिपचिपाहट रहती है कि नहीं चिपचिपाहट रहती है। तो बीइंग अ पेरेंट्स, मदर ही नहीं, आज की डेट में क्या है, फादर भी बच्चों की परवरिश के लिए उतना जिम्मेदार रहते हैं, उतना करते हैं। सो मैं कह रही हूँ, ऐसा नहीं होता कि फादर आज के डेट में नहीं करते। तो प्लीज़ अपने बच्चों की पॉटी को भी देखिए, क्योंकि बच्चे का पाचन अगर ठीक नहीं होगा तो उसका यूरिन और पॉटी उसका बहुत बढ़िया चीज़ बताएगा, मतलब बहुत अच्छे से एक लैब टेस्ट से बेहतर वो बता देगा कि उस बच्चे की अग्नि कैसा है। तो कभी भी कब्ज रहेगा तो उसको डाइजेस्टिव फायर उसकी लो होगी, अजीर्ण की तकलीफ होगी। सूखा रोग जो छोटे बच्चों को होता है, ऐसे सारे बच्चों को कब्ज की तकलीफ होती है। तो किसी को भी रिकेट्स वगैरह हो रहा है, हालांकि आज की डेट में रिकेट्स वगैरह की प्रॉब्लम रेयर बच्चों को होती है, बट तब पर भी अगर बच्चों को है, क्योंकि आज की डेट में उतना माल न्यूट्रिशन नहीं है। बट मुझे याद है जब हमारा बचपन था तो उस टाइम बहुत सारे बच्चों को रिकेट्स वगैरह की प्रॉब्लम होती थी। तो वहीं से इस बात को याद रखिए, किस तरह की भी तकलीफ होती है। अगर किसी बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, चाहे वो छोटे में हो रहा है चाहे किसी भी एज में हो रहा है, अगर बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं है तो वहाँ पर भी उसको कब्ज रहना एक बहुत बड़ी वजह होगी। नरिशमेंट डाइट नहीं दे रहे हैं, क्यों किस वजह से कब्ज हो रही है, दैट इज़ डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ कि जिन बच्चों को कब्ज रहती है उनके अंदर क्या क्या तकलीफ होने के चांसेस वो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और हर कोई पेरेंट्स बनता ही बनता है, तो हर किसी को पता होना चाहिए। जैसे कई सारे कम एज के होंगे तो उनको लगेगा कि नहीं क्या चीज़ें हैं, तो आप भी सुने रहेंगे, आपको पता रहेगा। जब आप जानते रहेंगे देन यू कैन फॉलो ना, तभी तो आप अपने बच्चों को बता सकते हैं, आप अपने आस पड़ोस के लोगों को भी बता सकते हैं। क्योंकि ये मैंने शुरू से बताया आप लोग को कि गुरुगण ग्रह का पाप लगता है, या कहते हैं जब हमें कोई विद्या आती है तो हमें दूसरों को सिखाना और बताना जिम्मेदारी होती है। इसी तरह अच्छी बातें भी दूसरों को जब हम बताएंगे, ज़रूरी नहीं हर इंसान जानता हो, और कई बार जानता भी है ना, जब दूसरे कोई बताते हैं तो उसको फॉलो करने के लिए फिर से वो कोशिश करना शुरू करता है, अगर उसका पॉजिटिव माइंडसेट होता है। अगर पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है तो वो इग्नोर मार देता है। चर्म रोग हो रहा है, आपके बच्चों की स्किन डिसीज हो रही है, आपके बच्चों को स्कर्वी हो रहा है, स्कर्वी का पता है ये आपको दांतों में जो तकलीफ होती है विटामिन सी की कमी की वजह से गम्स से ब्लीडिंग गम्स वगैरह होता है, दैट इज़ नोन एज स्कर्वी। तो कई बार देखते हैं बच्चों को इस तरह की बहुत तकलीफ हो रही है, तो उसके पीछे भी मेन वजह क्या होती है, कब्ज होती है।
चिड़चिड़ापन होना स्वभाव का। और आजकल देखते हो मेजॉरिटी बच्चों में मैंने देखा है, क्योंकि मेरी सराउंडिंग कुछ ऐसी है कि मेरे आसपास मेरे भाई बहन और भी रिलेशन वाले जो लोग हैं सबके बच्चे बहुत छोटे हैं, कई 3-4 ईयर्स के हैं, कोई इसी एज के हैं। और तो मैंने कई और आस पड़ोस की सराउंडिंग में भी आप बहुत सारे देखते हो, कई बार बच्चे आपके पास बैठते हैं, वो उस तरीके से दिखाते तो नहीं क्योंकि बच्चों के अंदर भी बड़ा ज़्यादा दिखावा होता है, बट आप उनका चेहरा बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो उस चेहरे को देखकर आप समझ सकते हैं कि इस बच्चे के स्वभाव में चिड़चिड़ापन है, या कोई बात आप द ट्रैक करके आप बात करते हैं तब आपको समझ में आता है कि स्वभाव में चिड़चिड़ापन है। तो अगर आपके बच्चे के स्वभाव में चिड़चिड़ापन है तो आपको ज़रूर देखना है क्या उस बच्चे का पेट साफ होता है कि नहीं साफ होता, टाइम से साफ होता है कि नहीं साफ होता, और मल जैसा होना चाहिए वैसा है कि नहीं है। चलो इसी बात से याद आ गया, नेक्स्ट सेशन में ट्राई करूँगी मैं ये लेने की कि बच्चों का मल कैसा रहे, इस बारे में भी और ऑथेंटिक सोर्सेज से लूँगी। ठीक है, अभी तो इस तरह की चीज़ें मेजॉरिटी मैं आपको कहती हूँ ना कि विदाउट मेडिसिन वाला सारा पार्ट मैं आपको नेचुरोपैथी से बताती हूँ। अंजलि पुंडीर जी नमस्ते। तो इस बात का भी आप पूरा ख्याल रखिए। तो स्वभाव चिड़चिड़ा रहेगा, नींद नहीं आएगी। कई सारे बच्चे देखते हो जब नींद में सोते हैं ना, कुछ बच्चे तो उठते हैं सुबह बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत अच्छे से बहुत कूल काम उठते हैं, बट कुछ बच्चे सुबह उठते हैं तो देखते हो उस वक्त भी वो इरिटेटेड से रहते हैं, उनको प्रॉपर नींद नहीं आई रहती है। कुछ बच्चों को बिस्तर पड़ते हैं सो जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं सो पाते, क्योंकि मैं पर्सनली देखकर बता रही हूँ, ऐसा नहीं सिर्फ बड़ों के साथ है चीज़, बच्चों के साथ भी। तो ऐसे सारे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, और लिख करके रख लीजिए और देखिए। ऐसा नहीं कि मैंने कहा और आपने मान लिया। मैं आपको जितनी चीज़ें बता रही हूँ ये चीज़ ऐसा नहीं बता रही हूँ कि शास्त्र में लिखा है। मैं शास्त्र में लिखे के अलावा लोगों को देखा है या पेशेंट्स को देखा है, जिसको कहते हैं कि हमारे आयुर्वेद का कंसेप्ट है प्रत्यक्ष कर्माभ्यास। मतलब आपने बुक में पढ़ा, उसके अलावा रियल में अपने पेशेंट्स में या लोगों में देखा है, देन यू आर सेइंग दिस। तो मैं वो सारी चीज़ें, और एक अधिक उम्र का यही एक बड़ा फ़ायदा होता है। मैं कहती हूँ अनुभव वाला ज्ञान जो होता है हर किसी ज्ञान से ऊपर पड़ जाता है। तो मैंने जिस तरह के बच्चों को देखा है, जिन बच्चों को कब्ज नहीं रहता है ना, वो बच्चों को बिस्तर पड़ेंगे, भले 4 साल के बच्चे हैं, 5 साल के, वो तुरंत सो जाएंगे। एक 7-8 साल का भी बच्चा है, पड़ा रहेगा इधर उधर करके बेलता रहेगा, तब जाकर उसको मुश्किल से नींद आएगी। तो इसमें भी प्रॉब्लम होती है। कभी भी अधिकतर जो बच्चे तकलीफ करते रहते हैं, कभी पेट दर्द बोल रहे हैं, कभी पेट में मरोड़ हो रहा है, कुछ भी इस तरह की चीज़ हो रहा है, ऑन ऑफ फीवर की तकलीफ हो रही है, ज्वर की तकलीफ हो रही है, तो वहाँ पर भी क्या चीज़ जिम्मेदार है? बच्चे के अंदर कब्ज है, इसलिए है। रक्त शून्यता है, एचबी लेवल बहुत कम है, वहाँ पर भी क्या चीज़ जिम्मेदार है? कॉन्स्टिपेशन जिम्मेदार है। हेडेक वगैरह की प्रॉब्लम, कई बार आप देखते हैं ना छोटे छोटे बच्चे हेडेक की बात करते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे ने कौन सा बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा क्या कर लिया ऐसा, उसके बावजूद। नमस्ते सर, विकास सर, दीपांसर नहीं, दीप्तिरंत साहू समथिंग, नमस्ते सर। जो लोग भी जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, थैंक यू। तो इन सारे चीज़ें कंडीशंस में अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिपेशन जो होता है रूट कॉज होता है, या कॉन्स्टिपेशन की वजह से ये सारी चीज़ों की तकलीफ होती है। संजय पावा जी नमस्ते जी। तो ये सारे लोग को मेन वजह क्या है? कॉन्स्टिपेशन है या कब्ज है, इन सारे बच्चों के केस में। तो इसीलिए आपके अपने बच्चों की जो भी पॉटी की हैबिट है, मतलब उनकी टाइमिंग देखना है, मॉर्निंग में डेली जाते कि नहीं जाते हैं, कि किस तरह, आपको ये भी देखिए उन्होंने कब खाया, कैसा खाया, तो उसके हिसाब से क्या हुआ। और यहीं से एक बात याद आ गई कि अब और भी वजह देखिए, कई सारे होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत जल्दी खाते हैं, प्रॉपरली चबा कर नहीं खाते, तो उन बच्चों को भी कब्ज होगी। अब कब्ज क्यों होगी इसके बारे में भी हम